क्योंकि अखबारों में प्रोपेगेंडा चला, मीडिया में, कि साहब एसआईआर से पहले बंगाल में बहुत सारे वोटर जोड़ दिए गए थे। पहली बात तो कि जो भी जोड़े थे उसके बाद भी मिला के 99.67% था, 100 क्रॉस नहीं किया था। इस देश के कई राज्य हैं जहां 100 से ज्यादा है, 107% भी है देश में कई जगह पे। बंगाल में प्रॉब्लम नहीं था। एसआईआर से पहले बंगाल में एप्लीकेशंस आए, क्योंकि बिहार में जब खबर आई एसआईआर की तो डर के घबरा के लोगों ने लाइन में लगना शुरू किया, बर्थ सर्टिफिकेट लेने शुरू किए, अप्लाई किया। लेकिन आप देख रहे हैं उनमें से 41% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए। जिसका चर्चा की जाती है मुर्शिदाबाद, वहां 56% एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए गए उस टाइम। कोई सर्ज नहीं हुआ, कोई दनादन वोट नहीं बढ़े। ये बात एकदम झूठ है। पूरे इस देश में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर का मतलब है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पूरे देश में। इसमें बंगाल को विशेष नहीं है, सब तरफ ये आफत है। एसआईआर में दो चीजें की जा रही हैं जो अभूतपूर्व हैं, जो आज तक इस देश की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। नंबर एक, लोगों पे ओनस डाल दिया गया है कि आप फॉर्म भरिए, आप 50 साल से वोटर लिस्ट में होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म नहीं आएगा तो आउट। और दूसरा कि आप सिटीजन हैं या नहीं मुझे नहीं पता, आप साबित कीजिए। जो दोनों संगठन इस देश के संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के पक्ष में काम करते रहे हैं, और आज हम पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, कल आपने सुना होगा, कल आंकड़े भी आ गए हैं, उसके बारे में कुछ तथ्य और कुछ बात आपसे साझा करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। मैं स्वागत करना चाहूंगा सुमन भट्टाचार्य जी का। आप देश बचाओ गणमंच की तरफ से यहाँ पे हैं, और प्रोफेसर दीपांकर डे, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं कैलकाटा में, जानकार हैं इस विषय के। कुछ ही मिनट में हमारे साथ प्रशांत भूषण जी भी होंगे। आप जानते हैं इस वक्त कोर्ट में एक हियरिंग चल रही है, तो उससे जैसे ही वो फ्री होते हैं तो उन्होंने कहा 10 मिनट में प्रशांत जी भी यहाँ पहुंच रहे हैं, मगर उन्होंने कहा है कि इसको प्लीज शुरू कर दीजिए ताकि डिले ना। So if it's all right, should we start? If it's all right, then I'll start with the presentation. What I would do is, since the presentation is in English, I'll mix Hindi and English to explain this. So what I have to say will be said via this presentation. After that, I will request Prashant ji, by the time he arrives, and Deepankar ji and Shumanda to present their perspectives. Friends, this is a presentation done by, contributed by Rahul Shastri ji, who's here. Rahul ji, अपना आप चेहरा दिखा सकते हैं. All right. ये जो SIR है, this is Special Impediment Removal Exercise in Bengal. ये SIR जो देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बताया जाता है, ये वो नहीं है। बंगाल में इट इज वेरी स्पेशल, स्पेशल नहीं है, इट्स वेरी स्पेशल। इट इज नॉट इंटेंसिव, बट इट इज इंटेंसिवली टारगेटेड, एंड इट इज नॉट रिवीजन, इट इज रीराइटिंग। अब क्या इंपेडिमेंट है? ये एक अड़चन को हटाने का अभियान है। वो अड़चन क्या है? देखिए, पूरे इस देश में एसआईआर चल रहा है, और एसआईआर का मतलब है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पूरे देश में। इसमें बंगाल कोई विशेष नहीं है, सब तरफ ये आफत है। एसआईआर में दो चीजें की जा रही हैं जो अभूतपूर्व हैं, जो आज तक इस देश की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। नंबर एक, लोगों पे ओनस डाल दिया गया है कि आप फॉर्म भरिए, आप 50 साल से वोटर लिस्ट में होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म नहीं आएगा तो आउट। और दूसरा कि आप सिटीजन हैं या नहीं मुझे नहीं पता, आप साबित कीजिए। इसका परिणाम इस टेबल में दिख रहा है आपको। ये टेबल दिखाती है कि अब तक इस देश में अलग अलग राज्यों में आप देखिए
कितना रिमूवल हो चुका है। अगर आप इसकी आखिरी वाली टेबल पे देखें, आखिरी वाली लाइन को देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी फाइनल फिगर नहीं आए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट होने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को यदि आप छोड़ दें तो अब नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है। 90,80,000 के करीब वोट वेस्ट बंगाल में कटे। हर स्टेट में वोट कट रहे हैं और इस लिस्ट को यदि आप जोड़ देंगे लगभग 6 करोड़ वोट इस देश में कट चुके हैं एसआईआर की वजह से। तो ये पूरे देश में हो रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल में एक विशेष प्रॉब्लम थी। बीजेपी को अश्वमेध यज्ञ करना है। इस देश में परमानेंट मेजॉरिटी चाहिए और उस परमानेंट मेजॉरिटी के रास्ते में 4D की प्रॉब्लम है। हमारे प्रधानमंत्री को भी चीजें पसंद है तो मुझे भी पसंद आने लग गई। 4D 3C, तो ये 4D की प्रॉब्लम है। 4D की क्या प्रॉब्लम है? एक तो डेस्परेशन, भाई और कुछ भी हो, बंगाल का किला तो किसी भी तरह से येन केन प्रकार फतेह करना ही करना है। डेस्परेशन है। दूसरा, डेस्परेशन के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी की डिटेरियोरेशन है। जो भी बंगाल जानते हैं, और आप में से बहुत बंगाल के बहुत नामी गिरामी पत्रकार रहे हैं कई लोग, पिछले 2-3 साल में बीजेपी डाउन हो गई है बंगाल में। संगठन टूट रहा है, डिटेरियोरेशन हो रहा है। तीसरी समस्या यह है कि यहां ऑपोजिशन डिटर्मिन्ड है, पूरा जान लगा के खड़ा हुआ है। और चौथी समस्या यह है कि एक डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है कि बंगाल में एक बड़ा तबका है जो नेचुरली बीजेपी के खिलाफ है, माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स। तो बीजेपी की जो अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा है उसमें ये 4D की प्रॉब्लम है। डेस्परेशन, डिटेरियोरेशन, डिटर्मिन्ड ऑपोजिशन एंड डेमोग्राफिक इंपेडिमेंट। तो अब कोई तरीका चाहिए जिससे कि ये इंपेडिमेंट हटाया जा सके। ये जो चौथा इंपेडिमेंट है, किसी ने जरूर बैठ के सोचा होगा, आकाशवाणी हुई होगी कि आप अगर किसी तरह से इस 30% में से 4-5% काट दो तो फिर मामला ठीक हो जाएगा, फिर हम इलेक्शन लड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। तो एक हिडन स्क्रिप्ट है और देखिए सारा खेल उस हिडन स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। बंगाल में पहली चीज याद रखिए, मैं चाहता हूं हम सब लोग याद रखें, बंगाल की वोटर लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था एसआईआर से पहले। इनफैक्ट बंगाल वॉज द मोस्ट आइडियल स्टेट इन द कंट्री। कैसे पता लगता है वोटर लिस्ट में गड़बड़ है कि नहीं है? यू कंपेयर इट टू द एडल्ट पॉपुलेशन। ये एडल्ट पॉपुलेशन बंगाल का था और ये भारत सरकार के फिगर है, हमारे फिगर नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपर्ट ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। बिफोर एसआईआर the adult population of West Bengal in the month of December was 7,67 lakhs. And what was the voters list? 7,66 lakhs. इससे आइडियल मैच मैंने कहीं नहीं देखा है। What is the match? 99.67%. इससे अच्छा मैच इस देश में किसी राज्य में नहीं था। कोई बीमारी नहीं थी जिसका इलाज किया जा रहा है, बीमारी थी नहीं, और यही बीमारी है कि बीमारी थी नहीं, तो अब आपको बीमारी इमेज करनी पड़ेगी। आगे देखिए, क्योंकि अखबारों में प्रोपेगेंडा चला, मीडिया में, कि साहब एसआईआर से पहले बंगाल में बहुत सारे वोटर जोड़ दिए गए थे। पहली बात तो कि जो भी जोड़े थे उसके बाद भी मिला के 99.67% था, 100 क्रॉस नहीं किया था। इस देश के कई राज्य हैं जहां 100 से ज्यादा है, 107% भी है देश में कई जगह पे। बंगाल में प्रॉब्लम नहीं था। एसआईआर से पहले बंगाल में एप्लीकेशंस आए, क्योंकि बिहार में जब खबर आई एसआईआर की तो डर के घबरा के लोगों ने लाइन में लगना शुरू किया, बर्थ सर्टिफिकेट लेने शुरू किए, अप्लाई किया।
लेकिन आप देख रहे हैं उनमें से 41% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए। जिसका चर्चा की जाती है मुर्शिदाबाद, वहां 56% एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए गए उस टाइम। कोई सर्ज नहीं हुआ, कोई दनादन वोट नहीं बढ़े, ये बात एकदम झूठ है। तीसरी बात कही जाती है कि बंगाल का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, जो इलेक्शन ऑफिसर्स थे, वो सारे रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर बहुत गड़बड़ कर रहे थे, बताई जाती है। हमने कहा चलो इसको आंकड़े से चेक कर लेते हैं। दिस इज द रिजेक्शन रेट जो फॉर्म 6 में नए एप्लीकेशंस दिए जा रहे थे, क्योंकि मीडिया में ये आरोप ये था कि पता नहीं लाखों कर हजारों लाखों नए वोटर बन रहे हैं दिन रात बंगाल में, और वहां टीएमसी के वर्कर और ब्यूरोक्रेट्स मिलके उस वोटर्स को बनवा रहे हैं, सारी वोटर लिस्ट बर्बाद हो गई। ये देखिए रिजेक्शन लिस्ट, ये लोग मई के महीने में 50% क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, जून में 41% हो रहे हैं, और एसआईआर के बाद जो आए हैं वो 81 रिजेक्ट हुए हैं, और ये वहां की लोकल ब्यूरोक्रेसी ने रिजेक्ट किए हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं किए हैं। इसका कोई एविडेंस पॉइंट सिर्फ इतना है, ये कहना कि लोकल ब्यूरोक्रेसी वाज हैंड इन ग्लव्स और अचानक पता नहीं लाखों वोट बनवा रहे थे, इसका कोई प्रमाण, अगर वो होता तो रिजेक्शन रेट 5% होता। यहां रिजेक्शन रेट 50%, 41%, बाद में तो 80% रिजेक्शन रेट है। There is no evidence of partisanship so far. आगे देखिए, स्टेज 1 पे शुरू हुआ। आइए प्रशांत जी, प्लीज वेलकम प्रशांत जी, everyone knows him, so we'll just go ahead with that. Please. ये है स्टेज 1 जब SIR शुरू हुआ। स्टेज 1 as you know is about filing enumeration form. आपने एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिए तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएगा, नहीं दिए तो कट जाएगा। वहां भी बंगाल में कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ, क्योंकि ये फैलाया गया कि बंगाल में तो साहब किसी का नाम, सारे एन्यूमरेशन फॉर्म आ गए, वहां पता नहीं क्या क्या गड़बड़ हो रही थी। अब आप ये देख लीजिए, पूरे देश का डेटा है। डेट का कॉलम देखिए, बंगाल इज 3.2%, बाकी सारे देश में क्या है, 3, 3, 4, 2, 1, 3। It's absolutely the same as in the rest of the country. Duplicates about the same as in rest of the country. Absent shiftage was less than rest of the country. और absent shifted की कैटेगरी के अंदर ही सारा खेल और बदमाशी हो रही है, ऐसा यार। तो बंगाल में आप ये कह सकते हैं बदमाशी कम हुई बाकी स्टेट से, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स एब्सेंट शिफ्टेड कैटेगरी में। सो इन अदर वर्ड्स, देयर वाज नथिंग, नो मेजर, इट इज नॉट दैट बंगाल हैड ए मच हायर रेट ऑफ एन्यूमरेशन देन अदर स्टेट्स। जैसा सब में था वैसा ही बंगाल में हुआ। और देखिए मैपिंग, मैपिंग क्या क्या मतलब है, अभी आपको दिल्ली वालों को झेलनी नहीं पड़ी है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। 1-2 हफ्ते में आप सबको मैपिंग वर्ड समझ आ जाएगा। मैपिंग का मतलब ये है, एन्यूमरेशन फॉर्म में एक कॉलम होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में आपके दादा पिताजी कोई जो 2002 में वोटर हो उसका नाम दीजिए, वो किस बूथ में कहां वोटर था उसका नंबर दीजिए। दिस इज कॉल्ड मैपिंग। So you map yourself as a progeny of someone from your family. और अगर मैपिंग आप ठीक नहीं करेंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा। सो अब देखिए कि क्या बंगाल में मैपिंग कैसी रही। बंगाल में क्योंकि एलिगेशन ये था कि बंगाल में तो सबको झूठे ही मैप कर दिया था। आप ये देख लीजिए, बंगाल में 4.5% लोग हैं जो कि मैप नहीं हुए थे, राजस्थान में 1.6% हैं, तमिलनाडु में 2.3% है, मध्य प्रदेश में 1.6% है। तो ये कहना कि बंगाल में आर्टिफिशियली लो था, यही आरोप था, मीडिया में चलाया गया था कि बंगाल में तो झूठे करके सबको मैप कर दिया था जी, कुछ चक्कर किया। हाँ, बंगाल की स्थिति उतनी खराब नहीं थी जितनी उत्तर प्रदेश की। ये सॉरी, मैपिंग में उत्तर प्रदेश 8% बुरा था और गुजरात में 10%, तो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनकी स्थिति इतनी क्यों बुरी थी। इन अदर वर्ड्स, बंगाल इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई नई बात नहीं थी उसमें। फाइनली, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कितने केसेस पाए गए
इनिशियली आइडेंटिफिकेशन में वहां भी बंगाल में कुछ ऑड नहीं था। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या है? एक सॉफ्टवेयर बैठ के चेक करता है कि आपके और आपके पिताजी के बीच में एज गैप कितना है, आपका नाम एग्जैक्टली वही है जो आपके पिताजी का है, पिताजी का नाम वही है जो पहले था, आपका नाम क्या है, एक्सेट्रा, ये देखता है। सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करता है कितने केसेस के अंदर कुछ मिसमैच मिल रहा है। बंगाल में 22% केसेस थे, मध्य प्रदेश में 40% केसेस थे, गुजरात में 27% केसेस थे। तो ऐसा नहीं कि बंगाल में ज्यादा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पाई गई बाकी देश से, इनफैक्ट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई गई। आपने कभी मध्य प्रदेश की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के बारे में कोई न्यूज रिपोर्ट पढ़ा? प्रॉब्लम ये नहीं थी कि बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ज्यादा मिले थे। प्रॉब्लम जो है वो बाद में बताएंगे क्यों लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की प्रॉब्लम हुई है बंगाल में। तो आप देख रहे हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग अनयूजुअल, एबनॉर्मल, स्ट्रेंज अबाउट बंगाल इन इट्स बेसिक डेटा। सो प्रॉब्लम क्या था? पहला राउंड हुआ, पहले राउंड के अंदर सब कुछ आ गया। पहले राउंड में हम जैसे सब लोगों ने ढूंढा कि अच्छा कहां प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम थे, कलकत्ता जैसे जगहों पे अर्बन माइग्रेंट्स में ज्यादा डिलीशन हुआ, पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुड़ा जो कि बीजेपी की स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, वहां बहुत कम लोगों के नाम कटे। लेकिन दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे भी बहुत कम नाम कटे थे फर्स्ट राउंड में, सिर्फ एन्यूमरेशन वाली स्टेज।